हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, छोटी मोटी आप सेविंग करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको टॉप हमारे देश के 5 म्यूचुअल फंड बताता हूँ। उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उस फंड का लगातार का रिटर्न देखना चाहिए, उस फंड की मार्केट कैप कितनी है, एयूएम कितना, फंड का साइज़ कितना है, और भी कोई लोग फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं या हम ही लगा रहे हैं। उस फंड की स्टार रेटिंग भी देखें। आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं और लमसम अमाउंट के साथ भी आप कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप उस इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दें, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाए, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाए। तो इसके अंदर आपको जितना आप लंबा समय देंगे उतना ही आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होगा, आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश ये करें जितना हो सके आप लंबे समय दें उसको। अमाउंट भले आप कम रख सकते हैं, एसआईपी आप छोटी रख सकते हैं। आप 5,000 की एसआईपी को छोड़कर एक फंड के अंदर आप 3,000 की या 4,000 की भी एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उस एसआईपी को आप लंबा समय दें। जितना लंबा समय देंगे आपका पैसा उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। उससे पहले कुछ बातें आप ध्यान रखें। जैसे आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको आप सेफली रखें। इमरजेंसी फंड को कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय का, और अगर इमरजेंसी फंड को भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जब इमरजेंसी होगी उस समय हमें फंड को निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है उस समय मार्केट अप एंड डाउन कुछ भी चलता रहता है। तो लंबी जर्नी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट इसी कारण करते हैं, जैसा कि इन्वेस्टमेंट करने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप सेफली सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वहाँ भी हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन वो थोड़ा मिलता है। आप गोल्ड के अंदर जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी के अंदर जा सकते हैं, आप पीपीएफ के अंदर जा सकते हैं, आप आरडी के अंदर डाल सकते हैं पैसा, आप एफडीआर भी करवा सकते हैं, वहाँ आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन लंबे समय के अंदर जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया उनको अच्छा रिटर्न मिला। अच्छा फंड आपको सेलेक्ट करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी एजेंट का सहारा ले सकते हैं कि वो आपको अच्छे स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, या खुद आप अपने आप से भी रिसर्च कर सकते हैं। आप चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो या चाहे आप एजेंट की सलाह लो, उनके बताने के बाद भी आप खुद से भी रिसर्च ज़रूर करें उस फंड के बारे में, क्योंकि आज के समय के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, तो वहाँ से किसी भी चीज़ को ढूंढना बड़ा इजी है। किसी भी फंड या किसी भी स्टॉक के बारे में जानना बड़ा इजी है। आप बड़े आराम से जा सकते हैं, गूगल के ऊपर जाकर आप किसी भी तरह की उसकी जानकारी सारी ले सकते हैं, और ये आपको करना भी चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि हमारे वो 5 कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, टॉप म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लंबे समय का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वहाँ अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो टॉप 5 के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा है एसबीआई म्यूचुअल फंड। उसके बाद आप देखेंगे आईसीआई म्यूचुअल फंड, नंबर 3 एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, नंबर 4 निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, और नंबर 5 कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। तो फंड बड़े किस हिसाब से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फंड का साइज, फंड के अंदर कितना लोगों ने पैसा लगाया है, साइज के हिसाब से हर कोई फंड बड़ा या छोटा होता है, चाहे स्टॉक हो चाहे फंड हो। जैसा आप देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 9,90,000 करोड़ रुपए की इसकी साइज है। ये आज का आंकड़ा नहीं है, महीना भर का पीछे का आंकड़ा है। आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की आप साइज देख सकते हैं 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की आप साइज़ देखेंगे 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है। निप्पॉन इंडिया की 4 लाख करोड़ से ऊपर की है। कोटक महिंद्रा बैंक की 4 लाख करोड़ से भी ऊपर की साइज़ है। तो साइज़ के हिसाब से कोई भी फंड छोटा या बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि ये 5 ही म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है हमारे देश के अंदर, बहुत सारे फंड हाउस है, ये आप देख सकते हैं। आप किसी के साथ जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आपको यहाँ टॉप साइज़ के हिसाब से टॉप 5 है उनके बारे में हम बताते हैं। एक एक फंड हम हर किसी म्यूचुअल फंड का लेते हैं, जो अच्छा फंड हो, जिसने अच्छा रिटर्न दिया हो, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड।
और इसके अंदर हम जाते हैं और पहला फंड चुनते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड। ये आप देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड हमारे सामने आ गया। आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं 500 रुपये से भी मिनिमम, और 5 स्टार रेटिंग है इस फंड की। उसके बाद आप देखेंगे 5 साल का इसका रिटर्न है 32% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न है 36% से ऊपर, और 1 साल का रिटर्न है वो 47% से ऊपर का रिटर्न दिया कॉन्ट्रा फंड ने पिछले टाइम का। अभी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं फंड का साइज़ कितना है, कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, लंबे समय का ओवरऑल कितना इसने रिटर्न दिया है। तो अभी हम जाते हैं ये ऑल, ये आप ऑल के ऊपर जाएंगे या तो ऑल के ऊपर जाएंगे तो ऑल टाइम का हमें यहाँ रिटर्न दिख जाएगा। ये ऑल पे गए और यहाँ ऑल टाइम का रिटर्न है वो यहाँ आ गया। लगभग 18% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है लंबे समय के अंदर। और लंबा समय यहाँ कितना दिया हुआ है, लगभग यहाँ दिया हुआ है कि जनवरी 2013 से यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। जनवरी 2013 से इस फंड ने लगातार 18% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब इसका साइज़ आप देखेंगे, बहुत बड़ा साइज इस फंड का भी, 34,366 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर लगे हुए। फंड का AUM है। मिनिमम आप 500 रुपये 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP करेंगे तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और लॉन्च डेट है जहाँ से रिकॉर्ड दिया हुआ है 2013 से यहाँ इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। 5 स्टार रेटिंग है। एक्सपेंस रेशो है 0.61% है, और एग्जिट लोड है वो 1% का है। तो अभी हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा जो पैसा हम इस फंड के अंदर लगाएंगे तो फंड मैनेजर हमारा पैसा किस किस कंपनी के अंदर लगाते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, पोर्टफोलियो के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ हमें सब कुछ नज़र आ जाएगा कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाता है, किस किस कंपनी के अंदर हमारे पैसे को लगाया जाता है। तो उसकी भी यहाँ डिटेल दी हुई है। टॉप 10 कंपनी है उसकी डिटेल दी हुई है। ये टॉप 10 कंपनी की डिटेल है। वैसे एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन टॉप 10 कंपनी है और फंड के हिसाब से उसके अंदर कितना % माल लगा हुआ, कितना % पैसा लगा हुआ है, ये भी यहाँ दिया हुआ। जैसे आप देखेंगे SDFC, कोटक, गेल, SBI, वीरफुल, रिलायंस, तो इन सभी के अंदर कितना % पैसा लगा हुआ है। जैसे SDFC के अंदर इस फंड की साइज़ के हिसाब से लगभग 4.5% पैसा लगा हुआ है। तो उसी हिसाब से जहाँ कंपनी का नाम दिया हुआ है और परसेंटेज वाइज ये भी दिया हुआ है कि इसके अंदर इतना इतना पैसा फंड मैनेजर लगाते हैं। नंबर 2 फंड है वो है ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। इस फंड की 5 स्टार रेटिंग है, ये भी आप देख सकते हैं। और 5 साल का रिटर्न है 27%, 3 साल का रिटर्न है 27% से ऊपर, और 1 साल का रिटर्न है 44% से ऊपर का रिटर्न। अभी हम इसको ओपन करके देख लेते हैं इस फंड की साइज़ कितनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फंड की साइज़ है 45,000 करोड़ रुपए से भी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। ये फंड की साइज़ है 45,470 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस फंड के अंदर। और बाकी आप देखेंगे तो वो सब चीज़ें आपको सेम नज़र आएगी। लगभग 1% का एग्जिट लोड है और एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है, 1% से ऊपर का है। 5 स्टार इसकी रेटिंग है और 100 रुपये से भी आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं। ऑल टाइम का अगर आप इसका चार्ट देंगे, सबसे मेन बात होती है कि ऑल टाइम का आप रिटर्न ज़रूर देखें किसी भी फंड का। तो ऑल टाइम का इसका रिटर्न है वो लगभग आप देख सकते हैं ये 20% से ऊपर का रिटर्न है ऑल टाइम। और ऑल टाइम यहाँ लिया हुआ 2013 से, लगभग 11 साल पीछे का इसका रिटर्न दिया हुआ है, पास्ट का रिटर्न है। अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर जाएंगे तो यहाँ फंड मैनेजर किस किस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उसकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। और ये परसेंटेज वाइज भी यहाँ दी हुई है, टॉप 10 कंपनी की डिटेल है और यहाँ परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगता है। यहाँ कंपनी का नाम दिया हुआ है और यहाँ परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि किसके अंदर कितना पैसा लगता है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा तीसरा फंड, वो है SDFC म्यूचुअल फंड। SDFC म्यूचुअल फंड के अंदर आप जाएंगे तो हम यहाँ लेंगे SDFC मिड कैप फंड। SDFC मिड कैप फंड, इसका आप देखेंगे तो 5 स्टार रेटिंग है और 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 31% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न 31% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 31% से ऊपर है और 1 साल का रिटर्न 50% से ऊपर है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम का चार्ट है
ये ऑल टाइम का चार्ट है और ये है 23% से ऊपर, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है HDFC बैंक ने। फंड का आप साइज़ देखेंगे, बहुत बड़ा साइज़ है फंड का, 70,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का साइज़ है इसका। AUM फंड का वो है 70,569 करोड़ रुपए। एग्जिट लोड 1% का है। एक्सपेंस रेशो है 0.74% का है। 4 स्टार इसकी रेटिंग है। 2013 से इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है यहाँ कि 2013 से इसकी रिकॉर्ड डेट है। उसका रिटर्न है, जो पास्ट का रिटर्न है वो पिछले 10-11 साल का यहाँ रिटर्न दिखाया हुआ है। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर जाएं और यहाँ सारा पोर्टफोलियो का आपको नज़र आ जाएगा। जितनी भी कंपनी है जिसके अंदर टॉप 10 की होल्डिंग है वो यहाँ रिकॉर्ड के अंदर दिया हुआ है। तो जब कभी भी लें आप इसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद चौथा हमारा फंड होगा, वो होगा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का इसका रिटर्न है 40% से ऊपर, 3 साल का आपका रिटर्न है इसका 26% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न 23% से ऊपर और 4 स्टार इसकी रेटिंग है। ओपन करके आप इसका और भी डाटा देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो 17% से ऊपर का इसका रिटर्न है। फंड का साइज आप देख सकते हैं 29,000 करोड़ से भी ऊपर का है। AUM है वो फंड का। 1% का एग्जिट लोड है और एक्सपेंस रेशो है वो 0.74% का है। 4 स्टार इसकी रेटिंग है और 2013 से यहाँ इसका रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो अच्छा फंड है, आप इसके वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको भी शामिल कर सकते हैं। इसका हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं, किस किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, फंड मैनेजर कितना पैसा लगाते हैं। टॉप 10 कंपनी की यहाँ डिटेल दी हुई है और पोलियो के हिसाब से, फंड के हिसाब से इसका परसेंटेज जो है कितना पैसा लगता है उसका यहाँ रिकॉर्ड दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के अंदर भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जो लास्ट हमारा फंड है वो है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। हमारा लास्ट फंड है, 5वां फंड है, वो है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसका आप रिटर्न देख सकते हैं। 1 साल का रिटर्न 40% से ऊपर है, 3 साल का रिटर्न 20% से ऊपर है और 5 साल का रिटर्न है वो भी 20% से ऊपर है। अब इसकी और डिटेल देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि इसका ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 18% से ऊपर का रिटर्न है। ये ऑल टाइम का चार्ट है और ऑल टाइम का रिटर्न है और 18% से ऊपर का। उसके बाद हम फंड का AUM देख लेते हैं। फंड का साइज़ है वो 51,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। एक्सपेंस रेशो है 0.61% है और 3 स्टार इसकी रेटिंग है। 3 स्टार रेटिंग का इसी कारण चुना है कि कोटक महिंद्रा बैंक का ये शानदार फंड है और इसका साइज़ हम देख सकते हैं 51,000 करोड़ का है। इसी कारण इसको हमने चुना है और 2013 से यहाँ इसका भी रिकॉर्ड दिया हुआ है। ये जो कोई भी रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पास्ट का रिटर्न है और पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि पिछले पास्ट के अंदर जिस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है उसका हम पोर्टफोलियो इसी कारण देखते हैं कि उसने फंड मैनेजर ने किस किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया, किस किस कंपनी के अंदर पैसा लगाया। जो टॉप कंपनी है उसके अंदर पैसा लगा हुआ है तो हमारा पैसा आने वाले समय के अंदर भी ग्रो होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो फ्यूचर का कोई पहले तो नहीं बता सकता, जो अनुमानित रिटर्न है वो भी आगे चलते रहेंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो यहाँ भी देख सकते हैं हम टॉप 10 कंपनी की जो डिटेल है उसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ICI, BEL, HDFC, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिंदल, एक्सिस लार्ज एंड टुब्रो, SBI, रिलायंस, मारुति सुजुकी, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इसका भी पोर्टफोलियो बना हुआ है। फंड मैनेजर अच्छे अच्छे कंपनियों को सिलेक्ट किया हुआ है और ये आप कोटक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आप SIP कर सकते हैं, आप लमसम के अंदर कर सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं और जो कोई भी फंड आप सिलेक्ट करें सेक्टर वाइज नहीं करें। तो सेक्टर वाइज फंड के अंदर क्या होता है, जब कभी भी किसी भी सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत मंदी चलती है तो वो पूरा फंड उसको माइनस के अंदर आ जाता है। कारण ये है कि आप ऐसा फंड सेलेक्ट करें जिसके अंदर हर तरह की कंपनी हो, तो उस फंड के अंदर आपको रिटर्न
कम भले ही मिले हो, लेकिन आपका सेफ होना चाहिए। हमेशा आप पैसा उसी कारण लगाते हैं हम कि हमारा रिटर्न भले कम हो लेकिन रिस्क भी कम। रिटर्न के साथ साथ ऐसा फंड सिलेक्ट नहीं करें जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आप अच्छे फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप 5 फंड है जो मैंने बताए आपको। आप इससे अलग भी बहुत सारे फंड दिए हुए हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।